बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। आज आप देख रहे हैं फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद और आज का हमारा टॉपिक है जॉब्स ऑफ एंटी नारकोटिक फोर्स। तो आज उन नौजवानों के लिए जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद फ्री हैं और जॉब की तलाश में हैं, कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो एंटी नारकोटिक फोर्स में जॉब्स आई थी, तो मैंने सोचा कि इस बारे में भी आपको आगाह कर दिया जाए जो यंग लोग हैं, ताकि वो अप्लाई कर सकें और अपनी जॉब हासिल कर सकें। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये ऐड है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया है ताकि आप लोगों को इस बारे में थोड़ा बहुत बता सकूं। बाकी ऐड आपको मिल जाएगा, आप इनकी साइट पे जाएंगे या न्यूज़पेपर से भी मिल जाएगा। तो कौन कौन सी पोस्टें आई हैं यहाँ आपको बताना ज़रूरी है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट इन ANF एंटी नारकोटिक फोर्स फ्राम पाकिस्तान नेशनल्स हु further the criteria as mentioned against the each post detail of the post are under। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो 14 स्केल की है, उसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है और आगे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आगे आकर उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। जिस तरह मेल के लिए हाइट है 5 फुट 7 इंच और उसकी चेस्ट जो है वो 32 से 34 इंच तक होनी चाहिए, और फीमेल के लिए ये हाइट जो है 5 फुट 4 इंच है। यहाँ एज की जो शर्त है वो तकरीबन तमाम पोस्ट में 18 से 30 ईयर है, यानी 18 से 30 ईयर तक। और उसके साथ साथ जो आगे पोस्टें दी हुई हैं कि ओपन मेरिट पे कितनी है, पंजाब की कितनी है, और यहाँ पे कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन भी है और वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। स्टेनोटाइपिस्ट है 14 स्केल की, ऑडिटर है 11 स्केल की, अपर डिवीजन क्लर्क है 11वें स्केल की, और उसके साथ साथ ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये भी 11 स्केल की पोस्टें हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेबल, ASI और सब इंस्पेक्टर ये पोस्टें सबसे ज़्यादा हैं, जिनमें कांस्टेबल की हैं 83, ASI की हैं 32 और सब इंस्पेक्टर की हैं 13 पोस्टें। तो यहाँ पे आप देखें सिर्फ मेरे ख्याल में सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन है, बाकी जो है कांस्टेबल के लिए मैट्रिक है, ASI के लिए इंटरमीडिएट है, और चेस्ट जो हाइट वेट है वो सब के लिए सेम ही है, तीनों के लिए। आगे है जी कांस्टेबल ड्राइवर की कुछ सीटें हैं, कांस्टेबल ऑपरेटर है, वायरलेस ऑपरेटर वगैरह उनकी सीटें हैं, कांस्टेबल डॉग अटेंडेंस है, और उसके बाद कुछ फ़ोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर है, ड्राइवर्स हैं, ठीक है, अदली है, कुक है, माली है, कुछ ये स्वीपर, ये सीट्स वगैरह हैं, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं जी, कुछ इनकी आज बात करेंगे इनकी अप्लाई करने की और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, और साथ साथ इसकी तैयारी के लिए भी कौन कौन सी बुक मावन साबित हो सकती है और किस किस्म का इसका टेस्ट होगा। तो एज जो है उन्होंने बताई है कि जो आपकी जो कट ऑफ डेट है अप्लाई करने की उस पर काउंट होगी। The relaxation of upper age limit भी पीरियड ऑफ 5 years हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड, 5 साल का पहले उन्होंने शामिल कर दिया है। तो एज लिमिट विल बी रिलैक्स बाय 3 years इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकगनाइज ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरियाज, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान। इन इलाकों के अगर लोग होंगे तो उन्हें 3 साल और भी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एज लिमिट विल आल्सो बी रिलैक्स्ड बाय 15 years ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स पर्सनल हैविंग एक्चुअली सर्व्ड विच एवर इज़ लेस इन द केस ऑफ रिटायर्ड रिलीज पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्स। अगर आर्मी से कोई रिटायर्ड हैं या वहाँ से कोई रिलीव होके आता है तो 15 साल की एज की उसको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। और उसमें साथ क्या है, एप्लीकेशन ऑलरेडी एंड गवर्नमेंट सर्वेंट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, मैक्सिमम एज रिलैक्स बाय नॉट मोर देन 10 years। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं, उनको 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी, आर्म्ड फोर्स को इतनी रिलैक्सेशन होगी। लेकिन जो यंग लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी कहीं जॉब नहीं है, उनके लिए 18 से 30 साल के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि अक्सर पहले ये था कि 20-25 तक एज होती थी और बहुत सारे लोग जो हैं
वो बेचारे ओवर एज हो जाते थे। अब 30 है को 5 साल एक्स्ट्रा किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। ये कुछ हदायत हैं आगे साथ साथ कि कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है। एक चालान है 350 का, अकाउंट नंबर दिया गया है, उसमें से आपने वो पे करना है और आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो विद इन टाइम करना है, लेट नहीं करना। लेट होने वाली जो एप्लीकेशन वगैरह हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब कुछ चीज़ें इसमें पेपर में आती हैं, जिस तरह बेसिक मैथ है, इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, जनरल नॉलेज है, एनालिटिकल रीजनिंग है, कुछ इंग्लिश है। तो इन चीज़ों के लिए ये बुक काफ़ी मावन साबित हुई है। इससे पहले भी और भी बुक्स हैं मार्केट में, जहांगीर वालों की है, कारवां पब्लिशर्स की बहुत अच्छी बुक है, ये एडवांस पब्लिकेशन की भी आपके लिए एक बुक पेश की है मैंने। तो इसके मुताबिक आप यानी अपने कंटेंट को मद्देनज़र रखते हुए इन तीनों में से जो बुक बेहतर लगे, जिसमें कंटेंट अप टू डेट हो, वो बुक आप परचेज़ कर लें। आगे है जी इसका तरीक़ाकार क्या है, इसमें कितने % वेटेज होगी टेस्ट की, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। द NF हैज़ रिलीज द रिवाइज करिकुलम ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फोटोग्राफर, ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। इसके साथ साथ कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, ऑपरेटर कांस्टेबल, कांस्टेबल डॉग अटेंडेंट, ड्राइवर एंड नायब कासद। इनके लिए जो 100 नंबर का, उसमें कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन हो गए, IQ एनालिटिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हो गए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें डिफरेंट बुक्स वगैरह से, तो ये भी हल हो जाता है। इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं जी, उर्दू के 10 मार्क्स हैं, करंट अफेयर के 10 मार्क्स हैं, और जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के 15 नंबर हैं। अब जो आगे दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जनरल इंफॉर्मेशन MCQ, जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान, मैथ बेसिक, उर्दू बेसिक, करंट अफेयर्स, पाक एंड वर्ड्स, ये 20 नंबर बताए हैं मार्क्स। UNO जो करंट अफेयर है, इसमें कंट्री कैपिटल्स, ये आपने जो चीज़ें याद करनी है, कंट्रीज़ के कैपिटल के नाम याद करने हैं, उनकी करेंसी के याद करने हैं, रिवर्स याद करने हैं, सी जो वो याद करने हैं, करंट हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNO है, WHO है, इसी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हेड याद करने हैं। करंट वर्ल्ड लीडर्स जो दुनिया के बड़े हैं, जिस तरह अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, पाकिस्तान, तुर्की, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम याद करने हैं। वर्ल्ड एम्बेसडर टू पाकिस्तान, दुनिया के जो पाकिस्तान में एम्बेसडर्स हैं, उनके नाम याद करने। करंट फॉरेन मिनिस्टर्स, दुनिया के जिस तरह पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो हैं, इसी तरह बाकी ममालिक के भी जिस तरह जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ख़ास तौर पर जिनका पाकिस्तान के साथ ज़्यादा लिंक है, जिसमें आपको बता दूं कि हमसाया मालिक हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और इसके साथ साथ आगे ईरान है, अफ़गानिस्तान है, टर्की है, UK है, फिर यूरोपियन कंट्री हैं कुछ, फिर USA है। तो ये वो मालिक जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, तो उनके आपने फॉरेन मिनिस्टर के भी नाम याद करने हैं। जियोग्राफी के थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, पाकिस्तान साउथ एशिया में है, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। इस्लामिक में पिलर ऑफ इस्लाम 5 जो अरकान इस्लाम हैं वो हैं, बैटल्स हैं, गज़वा वगैरह। कुरान पाक के मतलब वो सवाल आ सकते हैं, इसमें सूरतें कितनी हैं, इसमें बिस्मिल्लाह कितनी मरतबा, इसमें रुकू कितने हैं, तो किस सूरत में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह, सूरत नमल में है, किस सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है। तो इस तरह ये चीज़ें आपने साथ तैयार करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 100 नंबर का। इंग्लिश के जो है ना 20 मार्क्स होंगे। इसमें इंग्लिश वाले हिस्से में वोकैबलरी मतलब वो पूछ सकते हैं आपसे, सिनोनियम, एंटोनियम, ग्रामर का इस्तेमाल, सेंटेंस को मुकम्मल करना, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। पाक स्टडी में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मतलब है कि करारदाद मकासद से लेकर 1949 से आगे कुछ तरामीम वगैरह हुई हैं, उनको देख लें। 3 आइन है, मतलब 56 का आइन है, 62 का आइन है, 73 का आइन है, तो ये कब कब बने, कब नाफिजुल अमल है, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देख लें आप। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शुमाल में, मशरक़ में, मगरब में, ये जो एक महल वकूअ जिस तरह होता है कि कौन कौन से ममालिक हैं, कितने ग्रेटिट्यूड पे हैं, इन चीज़ों को देख लें। प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान कितने सदर रह चुके हैं, कौन कौन से सदर हैं, अब कौन सदर हैं, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, इनकी लिस्ट है, ये आप देख लें। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तकरीबन मेरा ख्याल में 26 या इससे अबव जो है ना हो चुकी हैं जो अमेंडमेंट, उनको भी आप देख लें कि ये कौन कौन सी तरमीम पाकिस्तान के आइन में हो चुकी हैं।
तो ये थे ख़ास पॉइंट। उसके साथ साथ कंप्यूटर में तो कंप्यूटर के मतलब कुछ MS वर्ड, पावर पॉइंट और ANF एक्ट है, इसको देखें। पावर पॉइंट यानी शॉर्ट कीज़ वगैरह आ सकती हैं, जिस तरह बोल्ड, टैलिक करने की, और भी बहुत सारी शॉर्ट कीज़ हैं जिनको आमतौर पर आप MS वर्ड और एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं, तो इनके मतलब आ सकता है। अब लिखा है ANF जॉब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, तो इसमें 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए आपकी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ NOC, CNSE, चालान फार्म, और उसके साथ आपकी तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको उस डिग्री के लिए एलिजिबल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये तो सारी चीज़ें वही हैं कि आप मतलब आपकी अगर जॉब आपकी क्वालिफ़िकेशन पूरी है तो आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो कोशिश करें। और ये एक बुक मैंने आपको बताई है, इसके साथ 2 बुक्स और भी हैं जो मैंने बताई हैं, जहांगीर वालों की है और एक कारवां पब्लिशर्स की है अहमद नजीब की, वो भी बहुत अच्छी बुक है। आप एक बुक ये ले लें और एक जहांगीर वालों की ले लें, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपका ये टेस्ट बहुत अच्छे मार्क्स में पास हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।